ये घंटे कैसे बज रहे हैं? शाही दरवाजे पे एक जंजीर लटक रही है। बादशाह सलामत का ये इंतजाम है कि बादशाहत में जब किसी पर कोई जुल्म होए तो वो उस जंजीर को खींच के घंटा बजा देवे। बादशाह सलामत झट फाटे के चिद्दे पर आ जावे हैं और फरियाद सुनकर जरा में फैसला कर देवे हैं। ये तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। इंतजाम तो ऐसा है कि शेर बकरी एक घाट पानी पीवे हैं, कभी कभार एक घंटे के बजने की नौबत आवे है। आलम पना ने अभी फरियाद नहीं सुनी, शायद कोई उन्हें बहुत देर से पुकार रहा है। बहुत मसरूफ होंगे आलम पना। कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, उन्हें फरियादी के सामने अब तक पहुंच जाना चाहिए था। बाअदब बामुलाहिजा होशियार, बाअदब बामुलाहिजा होशियार, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। शहंशाह शाहा खिसरवे दौरा आली मरातब आली जाहा, मरकज़े इनायत खुदावंदी जहां बानियो आलम पनाही, बिल्लल्लाहु खुल्लल्लाहु मुल्कहू। सुल्तान मुकर्रम जहांगीर आजम की बाबरकत सवारी तशरीफ लाती है। बाअदब बामुलाहिजा होशियार, बाअदब बामुलाहिजा होशियार, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। किसने पुकारा हमें? जहां पना। किसने जुल्म किया तुम पर? तुमने माँ बदौलत की रियाया की चैन पर हाथ डाला? तुमने हमारी हुकूमत की सड़क पर चोट की? तुमने एक इंसान का खून किया? तुम गर्दन मार देने के लायक हो। जो इंसान अखलाक के दायरे से निकल जाए उसे दुनिया की हद से भी बाहर निकल जाना चाहिए। तुम्हारे लिए हमारे इंसाफ ने सजाए मौत तजवीज की। शहंशाह रहम। तुम मुजरिम हो, तुम्हें सजा के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता। आलिजा मेरे पास तुम्हारे बाद तुम्हारा अंजाम दुनिया के लिए सबक बनकर रहेगा। ये मेरे मासूम बच्चे, इनकी परवरिश शाही यतीम खाने में होगी। इन्हें एक मुजरिम बाप के साए में नहीं जीना चाहिए। जहां पना एक कनीज बेवा हुई जा रही है। मेरे सुहाग ने क्या खता की है, उसे क्यों सजा मिल रही है? कोई खता नहीं की, लेकिन मल्लाह की गलती नाव के सारे मुसाफिरों को ले डूबती है। जान के बदले जान, यही जहांगीर का इंसाफ है। शामिल हो। बाअदब बामुलाहिजा होशियार, बाअदब बामुलाहिजा होशियार, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। मान सिंह, नवाब अली खां, देवराज, जगत सिंह, बलवंत सिंह, रसूल खां, खुदादाद खां। खबरदार, ये सिपाहियों का खेल है। कामयाबों को नाकामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मंगल सिंह, मंगल सिंह,
मंगल सिंह क्यों नहीं आते? तीरंदाजी क्या उन्होंने छोड़ दी? जी छोड़ दी। क्यों? उन्होंने तीर मारने के बदले तीर खाने शुरू कर दिए हैं, और जो लोग तीर खा चुके हैं वो फिर तीर मार नहीं सकते। क्या मतलब? तुम भी कैसे फजूल हो जी, इतनी सी बात का भी मतलब नहीं समझते। अरे भाई, एक ही साथ कोई शख्स दो रास्तों पर नहीं चल सकता, और ना एक ही वक्त में कोई आशिक होते हुए सिपाही हो सकता है। मंगल सिंह आशिक हो चुके हैं, अब वो सिपाही नहीं रहे। अरे भाई, किस्सा क्या है? हम भी तो सुने आखिर। बहुत सी औरतें सिपाहियों से भी अच्छा तीर चलाना जानती हैं, और उन अच्छा तीर चलाने वाली औरतों में से ठाकुर उदय सिंह की लड़की की भी गिनती है। तो ऐसा हुआ कि मंगल सिंह उसके निशाने की इज्जत में आ गया। खामोश! किसी शरीफ लड़की को रुस्वा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बात को जिसे दुनिया जानती है दोहरा देने में क्या हर्ज है? तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ दुनिया जानती है सही जानती है। और उस वक्त तक तुम उस भाई की तलवार के नीचे से नहीं निकल सकते जिसकी बहन का तुमने अपमान किया है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। ठीक बात के कह देने को अपमान नहीं कहते। और अगर ठीक न हुई? ठीक होके रहेगी, मैं साबित करके रहूंगा। अब भी सोच के बोलो, एक लड़की की लाज में कितना वजन होता है ये शायद तुम नहीं जानते। ये मैं जानता हूँ, और ये तुम भी जान लो कि तुम्हारी बहन की लाज जितनी वजनी है उतनी ही मेरी बात भी। मैं तुम्हारी तलवार के सामने से उस वक्त तक हटने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक कि तुम्हें मेरी बात का वजन मालूम न हो जाए। जाओ, अपनी बहन के गिरबान में पड़ी हुई जंजीर को जाकर खींच देखो।
समझे? क्या समझे समझाओ। समझ गए अब तुम ये जानो। तुम हो? मैं समझी कोई और। अगर मेरी चीख निकल जाती और उसे सुनकर कोई आ जाता तो क्या होता? ये कि तुम पिटती। और तुम क्या पिटने से रह जाते? तुम्हारी तो इतनी मरम्मत होती कि इधर का रास्ता चलना भूल जाते। चाहत इंसान को चिकना घड़ा बना देती है। जब भी तो हम सर से कफन बांधकर यहाँ आते हैं। तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम्हारी शामत तुम्हें यहाँ फेंक कर लाती है। ठीक है, ये कहावत हमने भी सुनी है कि गीदड़ की शामत उसे शहर की तरफ और मर्द की शामत उसे किसी न किसी घर की तरफ घसीटा करती है। ये बात तुम कुंवर यूं ही हंसी में टाल दिया करती हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है क्या? हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हमारी चाहत का भेद कब तक छुपा रहेगा? तुम ही कहो। तुम जानती हो कुंवर कि तुम्हारे और मेरे पिताजी में कैसी गंभीर दुश्मनी है, और उन दोनों की दुश्मनी हमें कभी एक डोर में नहीं बंधने देगी। वाह, नहीं कैसे बनने देगी? वो अगर दुश्मनी करते हैं तो करें। तुम मुझे अपनी दासी बनाना चाहते हो, बना लो। वो ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? हम जब उनकी दुश्मनी के बीच में नहीं आते तो उन्हें हमारी चाहत के बीच में अड़ने का क्या अधिकार है? ये ठीक है कुंवर, लेकिन तुम जो कुछ समझती हो वो उसे नहीं समझते। नहीं समझते तो उन्हें समझाना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तुम अपने पिताजी को इस बात पर राजी कर लो कि वो मेरे पिताजी को जाकर समझाएं। तुम ही ना भेज दो अपने पिताजी को मेरे पिताजी के पास। आया आया खानदानी जोश आया। बेशक, मेरे पिता क्यों तुम्हारे पिता के पास जाने लगे? क्या तुम्हारे पिता की नाक ज्यादा लंबी है? अच्छा, तो पहले दोनों की नाकें ही नाप देखें। ये फिर कभी सोचेंगे कि हमारी चाहत का क्या अंजाम निकलेगा। रूठ गए? रूठो मत, क्षमा कर दो हमें। हमें डर किस बात का है मंगल? हम दुनिया से कोई निराली बात तो नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप ने कभी प्रीत नहीं की होगी? ये दुनिया भर के माँ बाप बनकर भूल जाते हैं कि वो भी कभी किसी की औलाद थे, और वो भी कभी इंसान थे। और जब इंसान थे तो उन्होंने भी किसी से प्रीत की होगी। वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन्हीं की तरह उनके बच्चे भी प्रीत करते होंगे? ये सबके सब अपनी औलाद को प्रीत करने से क्यों रोकते हैं? ये एक रिवाज है, जैसे सुहाग के वक्त हाथों में मेहंदी रचाने का। हम भी इसी तरह करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपना बाप होती, तुम अपने बाप होते, और हमारे बाप हम दोनों की जगह होते, तो हम दोनों तो अपनी दुश्मनी को बीच में डाले बिना उन दोनों का ब्याह जरूर कर देते। और बड़ी धूम से। भैया आ गए। रंजीत आ गए। मंगल, फिर कब? कल इसी वक्त। लेकिन इसे तो छुपा लो, अगर किसी ने देख लिया तो खून की नदियां बह जाएगी। इसे तो कोई नहीं देख सकता। ये तो मेरे मन के नजदीक रहती है। यहाँ अब कैसे देखेगा कोई? आए भैया आए। मंगल, कल इसी वक्त। इस यहाँ क्यों आई थी? उस गिलेरी के पीछे पीछे भागती यहाँ आ गई। गिलेरी के पीछे भागने का मुझे बहुत शौक है भैया। ये शौक जाने तुम्हें क्यों नहीं?
कुंवर, 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 क्या है? क्या हुआ? कहाँ जा रही है? रोको इसे। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको पिताजी, मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। किसे बचाने जा रही है? मुझे जाने दो पिताजी, भैया उनसे लड़ने गए हैं। किससे? मंगल सिंह से। मंगल सिंह से? उससे लड़ने क्यों गया है? उन्हीं से लड़ने गए हैं। वो यहाँ आए थे, वो मेरे पास आए थे, वो मुझसे मिलने आए थे, वो मुझसे मिलने आया करते हैं। ये क्या कह रही है तू कुंवर? मुझे छोड़ दो पिताजी, वो दोनों लड़ मरेंगे। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मैंने अपने आप को उनके हाथों बेच दिया है। कुंवर, हमारे मुंह पर बड़े जोर से तमाचा मारा तूने। हमारी नाक तूने नाली में रगड़ दिया है। हमारी गुत्ती झुकाकर तूने उस पर पांव रख दिया। पिताजी, पिताजी! क्या मतलब? खड़े रहो, मैं अपना मतलब समझा दूं। मुझे पहचानते हो? मैं रंजीत हूँ। वो हूँ मैं जिसकी गैरत पर तुमने घूंसा मारा है, जिसके सारे घराने की इज्जत पर बारूद डालकर तुमने चिंगारी फेंकी है। क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ तुमसे? बताओ। तुम्हारे मुंह पर जूता मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुंह पर थूक दूं। मुझे तुम्हारी जुबान न खींचनी पड़ जाए रंजीत। कहीं मेरा हाथ न उठ जाए तुम पर। मेरे हाथ का उठ जाना अच्छा नहीं है। मैं अच्छा बुरा सोचने नहीं आया हूँ, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ, और वो मैं लेके छोड़ूंगा। बंद कर। कुंवर, मैं निर्दोष हूँ। अब मुझसे भी निपटते जाओ। जाओ ठाकुर, मैं कूड़े से उलझना नहीं चाहता। जहाँ रखता है 2 दिन का छोकरा हमसे उलझना नहीं चाहता। रोको ठाकुर, एक हाथ भी रोको। हाथ कट जाओगे तुम।
रंजीत सिंह और उदय सिंह से भी। क्यों हो गई? हो गई, होनी जो थी। बात क्या हुई? कुछ भी नहीं, उनका जी चाहा कि मुझसे लड़े, लड़ पड़े। फिर उनकी मेरी लड़ाई निपट गई। तुमने उन्हें कत्ल कर दिया? हाँ, मैंने उन्हें कत्ल कर दिया, या यूं समझ लो कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। माता, मैं खूनी नहीं हूँ। रणबीर, हरबंस, कहाँ गए सब? अपने पिताजी से जाकर सारी बातें कह दो, वो कानून को समझा लेंगे। वो मेरा कहा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वो तुम्हारे बाप हैं। क्या बात है? छोटे ठाकुर ने क्या किया? क्या किया छोटे ठाकुर ने? जय सिंह, क्या है? क्या बात है? एक बात है, वही बात मैं तुमसे कहने जा रही थी। क्या बात? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? तो फिर तुम मुझसे कहने क्या जा रही थी? बात यह है कि बात तो कोई नहीं, मामूली सी बात है। क्या बात है? मंगल ने क्या किया? मंगल ने कुछ भी तो नहीं किया। कहीं वो उदय सिंह और रंजीत सिंह से झगड़ा हो गया था। बात उन्होंने ही बढ़ाई थी और बात बढ़ गई। फिर? मंगल का उसमें कोई दोष नहीं था। उन्होंने खुद ही मौत को बुलाया और वो आ गई। लड़ाई का तो नतीजा बुरा होता ही है। मंगल कहाँ है? मंगल को पूछते हो, पर उसने जानकर खून नहीं किया। वो निर्दोष है, उसकी जरा से भी तो खतरा नहीं है। उसने तो बहुत तेरा चाहा कि लड़ाई न हो, पर वो लड़ने की ही ठान कर आए थे। मंगल, इसका कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो। मैं तो चुप हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ तुम खुद ही पूछ लो। इसका कोई कसूर नहीं है। मंगल जी, तुमने किसी को कत्ल किया है? इसने जानकर थोड़ा ही किया है। वही क्यों नहीं कह देते जो तुमने मुझसे कहा था? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम मत बोलो। लो, मैं नहीं बोलती, तुम इसी से पूछ लो। ये निर्दोष तो है ही। गोल तालाब वाली छोटी सड़क पर ये हुआ कि रंजीत मुझसे लड़ने के लिए आए। लड़ने के लिए गए थे, अब तक क्यों नहीं पलटे? समझौता ही हो गया हो। समझौता? समझौता कैसा? समझौता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तब भी घबराने की बात नहीं है दीदी। दो मिलकर एक पर भारी पड़ते हैं। क्या हुआ बीबी? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो रतन, ऐसा मत कहो। कैसा बीबी? जैसा कहा तुमने। राम करे कहीं ऐसा न हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, दीदी की हवा ठिकाने नहीं। कहो रतन, मेरे मुंह में खाक। कहो। हाँ बीबी। कहा कि रहो, तुम्हारे सत्ते में मैं भी। घनी कमानदाता, खबर आई। क्या खबर आई? क्या आई खबर? कुछ नहीं, कोई खोज नहीं लगा। फिर क्या खबर लाए तुम? फिर क्या फायदा तुम्हारा, जब तुम ये खबर न ला सके कि फिर क्या हुआ? फिर ठाकुर उदय सिंह भी घायल हो गए। समझे, तुम खतावार नहीं हो। यही तो मैं इतनी देर से कह रही थी। कानून तुम्हें मुजरिम नहीं मान सकता। और अगर कानून ने मुझे कातिल मान लिया? नहीं मान सकता। कानून के फैसले अंधे नहीं होते। लेकिन मेरी इस बात का कोई गवाह नहीं है। न हो, मुझे कानून पर एतबार है। सिपाही आ गए।
आने दो। और मंगल? मंगल? मंगल निर्दोष है। पालागन ठाकुर। पालागन, पधारिए। मैं कुछ मांगने आया हूँ। कृपा। मिलेगा? आप क्या मांगने आए हैं? मैं तुम्हारे बेटे का सर मांगने आया हूँ। मुझे मंगल का सर चाहिए। क्या? सर चाहिए मुझे तुम्हारे बेटे का, और उसे लेने के लिए मैं अपना सर हथेली पर रखकर यहाँ आया हूँ, और ये ठान के आया हूँ कि खाली हाथ पलटकर नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक राजपूत हूँ, तुम भी राजपूत हो। तुम जानते हो कि हम राजपूत सहने को पहाड़ की टक्कर भी सह सकते हैं, और न सहने को अपनी लाज पर आकर गिरने वाली एक कंकरी को भी नहीं सह सकते। उसने मेरे सर को नीचा करने की ठानी, जवाब में मैं उसका सर काट डालना चाहता हूँ। उसने मेरी नामूस पर धूल डाली है, उसने मेरी लाज का मुंह चिढ़ाया है, उसने मेरी आबरू को गाली दी है। मैं उसका खून पीकर रहूंगा। जय सिंह। जी सरकार। आपके जख्मों पर बांधने के लिए पट्टियां ले आओ। मेरे जख्मों को पट्टियों की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो उगला है, हो सके तो इनमें वही उंडेल दो। खून उगला है इन्होंने। ठीक है, लेकिन मैं मंगल को आपके सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने अगर कोई जुर्म किया है तो देश के कानून को जाकर पुकारिए। झगड़ों को चुकाना कानून का हक है। आप कानून से उसके हक को नहीं छीन सकते। मैं बहस नहीं चाहता। मंगल ने मेरा बिगाड़ा है, मैं उसका बिगाड़ना चाहता हूँ। मुझे जो घाटा हुआ है, मैं खुद ही उसकी कसर पूरी करूं, तो इसमें राज को अड़ जाने का क्या हक है? मुझे जो चाहिए उसे कानून हत्या ले। ये कौन सा कानून है? मैं ऐसे कानून को नहीं मानता। प्यास मुझे लगे, पानी तुम्हारे हलक में टपका आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मैं ऐसा क्यों होने दूं? ये सब सच कहा आपने, लेकिन मैं मजबूर हूं कि आपकी हर बात को मानने से इनकार कर दूं। आप हुकूमत से जाकर मांग लीजिए जो आपको चाहिए। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कानून को फैसला करने में देर लग जाएगी, और मैं ज्यादा देर तक नहीं जी सकता। मैं मंगल की खोपड़ी अपनी ठोकरों में लेकर मरना चाहता हूँ। मैं इस उम्मीद को लेकर मरना नहीं चाहता कि मंगल के सर को कुचल डाला जाएगा। ठाकुर, तुम मुझे कायर मत समझो। मैं भी एक सिपाही हूँ, राजपूत हूँ। मैं कानून के साथ हटदर्मी नहीं करूंगा। न्याय को पुकारने से पहले ही अगर तुम इस दुनिया से उठ गए तो मैं न्याय को पुकार कर उसे तुम्हारी दुहाई सुना दूंगा। फिर जो भी कानून मंगल के साथ चुकाए। मंगल में तुम्हारा खून है ठाकुर। मंगल की जिंदगी पर तुम्हारी पुश्तों के नाम खुदे हुए हैं। ये बात तुम भूल जाओगे? नहीं, पर जानते तो हो कि बहादुर अपनी बात से कभी नहीं फिरते, और मुझे अपनी बहादुरी पर विश्वास है। बेईमान, झूठा, थू, उसे भगा दिया और हमसे कहता है मुझे कायर मत समझो। मैं भी एक सिपाही हूँ, राजपूत हूँ। डूब मरो। वो और होते हैं जो अपने खून की बूंद को रेत में मिलाते हुए नहीं कांपते, जो अपनी खता पर अपना सर अपने हाथों काट डालते हैं। तुम उनमें से नहीं हो। मंगल? भगा दिया उसे? हाँ। नहीं। तुमने मंगल को भगा दिया। बुरा किया, बहुत बुरा किया। तुमने हमारे साथ गद्दारी की। शोभा, तुमने ये सोचा कि च्यूटी जो मंगल रेंग रही है कहीं वो उसके काट न ले। तुमने उस च्यूटी को कुचलने के लिए एक पहाड़ उठाकर मंगल पर पटक दिया।
तुमने एक छोटे खतरे के सामने से घसीट कर उसे एक भयानक खतरे के आगे धकेल दिया। तुमने जरा सी भलाई के कारण बहुत बड़ी बुराई की, दुश्मनी की। तुमने भाले की नोक से एक फांस निकालनी चाहिए और भाला चुपते चुपते उसकी हड्डियों में अड़ गया, ये तुमने देखा ही नहीं। इतना तुमने सोचा ही नहीं कि आवलों को कुल्हाड़ियों से नहीं फोड़ा करते। तुमने मंगल के हक में कांटे बो दिए, कानून को उसका दुश्मन बना दिया तुमने। बेईमान, झूठा, छू, उसे भगा दिया और हमसे कहता है मुझे कायर मत समझो। मैं भी एक सिपाही हूं, राजपूत हूं, डूब मरो। तुमने एक तख्ती हमारे गले में लटका दी और उस पर लिख दिया एक नमक हराम नौकर, एक बुज़दिल बाप। तुम शायद दुनिया में यही एक भारी काम करने आई थी, वो तुमने खत्म कर दिया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम मर जाओ। हमने खून पानी एक करके अपने नाम के जो झंडे गाड़े थे वो तुमने उखाड़ फेंके। हमारी परसों की अच्छाइयां जो तुम पर उधार थी वो तुमने बेबाक कर दी। तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। शाबाश। जाओ शहंशाह, अब आ भी जाओ। मेरा दम टूटा जा रहा है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक ही बात कहना है। मुझे तो एक ही आह खींचना है। बाद अब्बा मुलायजा होशियार,
बादब बा मुलाहिजा होशियार, बादब बा मुलाहिजा होशियार। किसने पुकारा हमें? हमें किसने पुकारा? फिर पुकारो फरियादी, हम आ गए। शहंशाह, बादब बा मुलाहिजा होशियार, बादब बा मुलाहिजा होशियार, बादब बा मुलाहिजा होशियार। ठाकुर उदय सिंह, खामोश फरियादी, हम देर करके पहुंचे, तुम हमारा इंतजार भी न कर सके। शाही हुक्म सादिर हो तो इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी जाए। नहीं, मजलूम ने हमें पुकारा था, हमारा दामन थाम के इसने फरियाद करनी थी। हमारे दर पे आके इसने दम तोड़ा है, इसलिए इस पर जो जुल्म हुआ है उसकी तहकीकात हम ही करेंगे। रंजीत सिंह को हमारे हुजूर हाजिर किया जाए। मत घबराओ बेटी, बादशाह अपनी रियाया का बाप समझा जाता है। हम तुम्हारे बादशाह हैं, तुम्हारे बाप की तरह हैं, तुम हमारी औलाद में से हो। ऐसे किसी शख्स को जानती हो जिसे तुम्हारे घराने से बैर हो? मैं ऐसे किसी शख्स को भी नहीं जानती। मुमकिन है कि कोई तुम्हारे घराने का दुश्मन न हो, तुम्हारे बाप और भाई किसी के दुश्मन हो और उन दोनों ने घेर कर उसे कत्ल करना चाहा हो और खुद कत्ल हो गए हो। ऐसा मुमकिन है। मुमकिन है? ऐसे किसी शख्स का नाम तुमने कभी सुना है? कभी नहीं सुना। तुम कातिल या कातिलों की निस्बत कुछ नहीं कह सकती? कुछ नहीं मलका आलम। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, हम तुम्हारे गम में तुम्हारे बराबर के शरीक हैं। सरदार संग्राम सिंह से हजारी दरे दौलत पर हाजिर हैं। ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कत्ल के बारे में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हाजिर होने दो। सरदार संग्राम सिंह, अंदाता तुम इसलिए आए हो कि ठाकुर उदय सिंह और रंजीत के कत्ल की निस्बत कुछ बयान करो। अंदाता, इजाजत है। ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कातिल का ताल्लुक मुझसे है। कत्ल कैसे हुआ ये मैं अर्ज नहीं कर सकता, किसने किया ये मैं जानता हूँ। यानी ये इसलिए जानता हूँ कि मैं कातिल का बाप हूँ। दोनों खून मेरे बेटे के हाथों बहे हैं। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि मंगल सिंह को ठाकुर उदय सिंह और रंजीत का कातिल समझ लिया जाए? यही तुम्हारा बयान मान लिया गया। इसके सिवा अब हम ये भी सुनना चाहते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मंगल सिंह कातिल बन जाने के बाद मेरे पास पनाह लेने आए। मेरे सामने उन्होंने अपने को खूनी होने का इकरार किया और मैंने बाप बेटे के रिश्ते को भूलकर अपना ये फर्ज समझा कि उन्हें कानून के सुपुर्द कर दो। बयान जारी रहे। लेकिन मेरे फर्ज के अदा होने से पहले वो मेरे कब्जे से निकल गए। कैसे? एक माँ शायद अपनी ममता के सामने बड़ी से बड़ी बात का भी लिहाज नहीं कर सकती। मंगल की माँ भी एक माँ है। उसने माँ होते हुए मंगल के मुकाबले में मेरे फर्ज को पीछे डाल दिया और कानून की अमानत मेरे हाथ से गुम हो गई। इसलिए मैं अपनी हैसियत एक मुजरिम की तरह समझने पर मजबूर हो गया हूँ और अपनी इस गलती का वो हर्जाना देने के लिए हाजिर हुआ हूँ जो मेरी इस गलती के लिए चाहिए। कुंवर, हम तुम्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे बाप और भाई के कातिल के साथ सल्तनत का कानून पूरा पूरा इंसाफ करेगा। मैं अपने पिता और भाई के खून के वास्ते न्याय नहीं चाहती। वो जो कुछ भी हमारे भाग में था हो चुका। तुमने गलत कहा। तुम्हारे इनकार से शाही इंसाफ की तसल्ली नहीं हो सकती। तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए, लेकिन कानून को तो चाहिए।
और कानून की जरूरत कभी नहीं रोकी जा सकती। सरदार संग्राम सिंह, जो अमानत तुमने गुम कर दी है उसे तलाश करो और उस वक्त तक तलाश करते रहो जब तक तुम हो। तुम्हारी गलती के लिए यही काफी है। सरदार संग्राम सिंह, राजकुमार हमारी गहरी तवज्जो के लायक है। ये अपने बाप और भाई के बाद दुनिया में शायद अकेली रह गई है। अगर हम अपनी तरफ से राजकुमार को तुम्हारे ही हवाले कर दें, इसकी सरपरस्ती का बोझ तुम पर डाल दें, तो तुम मंजूर कर लोगे? मलका मुअज्जिमा के हुक्म के सामने सर झुकाना संग्राम अपनी खुशकिस्मती समझता है। हमारी तरफ से शुक्रिया। राजकुमार, हमने तुम्हारे लिए ये जो कुछ फैसला किया है, तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? मलका आलम, आपकी कृपा। सरदार संग्राम सिंह, इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज जानकर इसकी हिफाजत करो। ये हमारी अमानत है जो तुम्हें मिली। इसका ध्यान रहे कि ये अमानत है और हमारी। ये तो एक नई दुनिया है हैदर अली, सपने की दुनिया जैसे। अच्छा, तो इसी दुनिया में तुम कहीं खो डालो। क्या बहुत पसंद आया ये मंजर? बहुत। मैं तो ऐसा कुछ समझ रहा हूँ कि जैसे उस दुखी दुनिया से इस दुनिया का कोई संबंध ही नहीं है। फिर यहीं गुजार दो जिंदगी। कैसे गुजार दूं मेरे दोस्त? इस भागे हुए मुजरिम को नर्क में भी शांति नहीं मिल सकती। ये तो स्वर्ग है। खैर छोड़ो इन बातों को और बताओ, तुम मेरा संदेश कब भिजवाओगे? कल भिजवा देंगे। अच्छा है, उन्हें मेरी तरफ से इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन कौन ले जाएगा? किसे भेजोगे? मुझे गिरफ्तार करा देने वाले के लिए इनाम मुकर्रर हो चुका होगा। किसी ऐसे शख्स को भेजना भाई, जिसके इस इनाम पर राल न टपक सके। ये जाएंगे तुम्हारा संदेश लेकर। ये मेरे दूध शरीक भाई हैं, इन्हें पता समझा दो। आगरा जाना है ना? जी। किस जगह? आप कभी आगरा गए हैं? बस एक बार। तो फिर ऐसा कीजिए, कहना तो बस उनसे यही है कि मंगल खतरे की निगाहों से ओझल हो चुका है और उसका इरादा है कि अब जहाँ है वहां से भी कहीं दूर चला जाए। हाँ? मुझे कहने दो पहले। ज्यादा दिन एक जगह मुझ जैसे खूनी मुजरिम का ठहरे रहना मेरे और मेरे ठहराने वाले दोनों के लिए खतरनाक है। मैं तो बलाओं के बीच घिरी गया हूँ, दूसरे किसी के लिए मुसीबत का कारण क्यों बनूं? नहीं, तुम यहीं ठहरोगे, जबरदस्ती ठहरोगे। हाँ, पर आप मेरी तरफ से उन्हें यही संदेश दें। पता आपने नहीं बतलाया। आगरा शहर की चार दीवारी के पास जब आप पहुंचेंगे तो चार दीवारी के बाहर ही नदी किनारे धोबियों की एक छोटी सी बस्ती आपको मिलेगी। बस्ती के सिरे पर ही रानी धोबन का घर है। वो हमारी खास धोबन है। वो आपको उसी वक्त हमारे घर पहुंचा देगी।
ना बहना, मैं ना नाचने की। क्यों ना नाचने की? बड़ी आई अफलातून की ना नाचने की। हम कोई तेरे मोती तोड़ लेंगे। क्या कहा इसने री? कह रहे हैं ना नाचने की। है? फिर हमारी जिंदगी का कहेगा? अरे मैंने कही जब नाचने की ना बदी थी तो फिर जहर की पुड़िया क्यों न लेती आई तू? अच्छा हम तो मत रोकियो, हम डूबने चले हैं। तू भी चली है बे? ना, मैं तो यहाँ ही मर रहूंगा भैया। मैंने कही जो हम सबकी जान का आजाब तुझ पर न पड़े तो मैं अब मेरी जबान से कुछ निकल जाएगा तो इससे तलवा धोबी नहीं चमार कह देना, इससे जद्दू नहीं भंगी कह देना, और इससे बस बस बस। क्या कहा बे तूने? अरे नाचे हैं? हाँ, वो तो खूब नाचे हैं बे बापू। रानी धोबन इनमें कौन सी है? तुम रानी धोबन को नहीं पहचानते? फिर तो तुम्हें ये भी खबर ना होगी जी कि आगरा शहर किधर को बसे है और आगरा शहर कहे किस चीज को है। काले कोसों के मुसाफिर जान पड़ो। हाँ, बहुत दूर से आए हैं हम। तो जी तुम्हारे तो कभी ख्वाब में भी आगरा शहर में आया होगा। आया होता तो रानी धोबन भी तुम्हारे ख्वाब में आनी चाहिए थी। कौन सी है रानी धोबन? वो क्या रही, वो जो नाच रही है? कहाँ नाच रही है? मुझे भी तो देखने तो लोगा, मैं भी तो उसे देखूं नाचते हुए जरा। शर्मावे क्यों है री तू? मैं कोई गाय थोड़ी ही हूँ। मैं तो तेरा रामू हूँ, तेरे सामू का बापू हूँ मैं तो। इससे क्यों शर्मा गई तू? आज तो तुम्हारा बापू है, का तुझे याद ना रहा? प्रणाम पिताजी। जियो, ये जरा हमारे गरीबान का तुकमा तो टांक दो, हर चौथे पांचवें दिन टूट जाता है। लाइए। ऐसे ही टांक दो, बस 2-3 टांके। फिर टूट जाएगा। तो फिर टांक दीजिए। तुम्हारी माँ को तो अब सुई भी सुझाई नहीं देती।
भली मानस अपनी आंखों के पीछे ही पड़ गई है। और क्या करे फिर वो अपने बेटे की माँ है और आप जो हैं बाप हैं। क्या मतलब तुम्हारा? माँ को अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार होता है। और बाप को नहीं होता? होता है, उड़द पर सफेदी जितना। देखो सुई मत चुभो देना कहीं। आप भूलकर भी उन्हें याद नहीं करते और माँ जी भूलकर भी उन्हें नहीं भूलती। ठीक ठीक, तुकमा टांग दिया। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। हमारे भाग देखो, हमें पली पलाई बेटी मिल गई। जीती रहो, जीती रहो। बेटी भी कितनी आराम की चीज होती है और बहुत से कामों के सिवाय वक्त बेवक्त तुकमा टकवाने के ही काम आ जाया करती है। और हमारा तो ख्याल है कि बेटी होती है तुकमा टकवाने के लिए। ठाकुर जी। जी। बाहर कोई मिलने आया है। हमसे? आपसे। अच्छा बिठाओ, हम आते हैं। पालागन ठाकुर। पालागन? जयराम जी की ठाकुर जी। जयराम जी की? अरे भाई, हमारे चोगे का तुकमा तुम फिर तोड़ लाए। ये क्या मर्ज हो गया है तुम्हें? क्षमा ठाकुर। विराजिए। आज्ञा। मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। संदेश आया है? संदेश कहाँ से आया है? कौन लाया है? क्या आया है? वो खतरे से दूर हो गए हैं, बहुत दूर। पर उनका ख्याल है कि वो कहीं और भी ज्यादा दूर चले जाएं। वो खतरे से और भी ज्यादा दूर चले जाना चाहता है। मुनासिब है। मैं भी तो सुनूं क्या संदेश भेजा है मेरे लाल ने। कि वो खतरे से दूर हो चुके हैं। और और भी तो कुछ कहला भेजा होगा। और क्या कहला भेजा है मेरे लाल ने? मुझे परिणाम तो कहला के भेजा ही होगा। मैं उसकी माँ हूँ। उसने अपनी माँ को क्या संदेश भेजा है भैया? ये तो कहा होगा तुमसे कि मेरी माँ को जाकर मेरा परिणाम कहियो। और ये भी तो जरूर कहा होगा कि माँ मुझे याद आती है। और उसके बाद ये कहा होगा कि मैं अच्छी तरह हूँ। क्यों भैया? क्यों भैया? छोड़ के चलना मेरे भाई। तुम्हें 4 दिन का रास्ता 2 दिन में तय करना है। ये महाराज। पालागन सरदार। पालागन, तुम बता सकते हो हैदर अली जागीरदार की हवेली किस ओर है, कितनी दूर है? दो को सरदार, यूं पश्चिम की ओर। शुक्रिया। जय सरकार। लौटते हुए पिएंगे भाई, हमारी प्यास तुम पर उठा रही है।
तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया हैदर। मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं। मेरा घर कोई सराय तो थी ही नहीं कि तुम्हें वहां ठहरने के लिए कोई मुआवजा अदा करना पड़ता। ये तुमने बात मारी? हा? नहीं मंगल, लेकिन तुम फजूल जा रहे हो। मैं नहीं समझ सकता कि मेरे पास तुम्हारे न ठहरने का मतलब क्या है। हैदर अली, मैं एक खूनी हूँ, कानून के दाव से भागा हुआ एक मुजरिम हूँ। खतरा मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ ठहरा रहा तो फिर उससे बचकर नहीं भाग सकता। खतरे के सर पर आ जाने से पहले मुझे आगे बढ़ने दो। तुम यहाँ ठहर कर तो देखते तो सही कि तुम पर किसी की टेढ़ी निगाह पड़ना कितनी मुश्किल होती। दोस्त की दोस्ती को परखे बगैर तुम चल दिए। तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान लिए बगैर ही मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। अच्छा, अब मुझे रुखसत करो। मैं बहुत खुश रहा, बहुत इत्मीनान से रहा। मुझे भरोसा रहा कि तुम एक सच्चे दोस्त हो मेरे। मंगल, अच्छा होता अगर तुम न जाते। बुरा भी हो सकता था। मंगल, तुम जा रहे थे? अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ पहुंचा। अगर तुम चले जाते तो मेरी मुश्किलों की इंतहा न रहती। पिताजी, माताजी तो अच्छी हैं। अच्छी हैं और सब अच्छे हैं। लो, इसे पहन लो। पिताजी? हाँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। ठहरिए जनाब, आप इनके बाप हैं, दुरुस्त है, लेकिन ये इस वक्त मेरे मेहमान हैं, मेरी पनाह में हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, अपनी शान में मुझे गुस्ताखी करने का मौका न दें, मुझे अफसोस होगा। हैदर अली, मेरे और मंगल के बीच में मत पड़ो। मैं इन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, इन्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। हरगिज़ नहीं। हैदर, मुझे गिरफ्तार होकर जाने दो। आप इन्हें गिरफ्तार करके एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने फर्ज का ध्यान रखते हुए हमारे फर्ज का भी ख्याल रखें। मेरे और आपके फर्ज में कहीं टक्कर न हो जाए। कोई परवाह नहीं, तुम अपने फर्ज की रक्षा कर सकते हो। बेहतर। हैदर, ये बाप है मेरे। हैं, लेकिन हम इस वक्त ऐसा नहीं समझ सकते। हैदर, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, कोई हर्ज नहीं, तुम्हें इजाजत है। हैदर! हैदर, तुमने मेहमान पर वार किया।
भला यूं कब तक रोती रहेगी? उठो मेरी बेटी। यूं हलकान होने से क्या होगा? क्या होगा? होगा, ईश्वर ने चाहा तो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। और अच्छा न हुआ तो क्या होगा? बुरा बोल मुंह से नहीं निकाला करते बेटी। अभी तो दरबार में उसका मुकदमा ही सुना जा रहा है। प्रार्थना करो। मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे, न जाने इन्होंने मेरी सुनी भी है या नहीं। ईश्वर के कर्तव्य न्यारे हैं। वो अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान पड़ सकती है। उसकी दया का क्या ठिकाना भला? सच माता, उसकी दया का कोई ठिकाना नहीं है। ये सच है या यूं ही आपने कह दिया? निराश हो जाने पर लोग कहा करते हैं कि प्रार्थना पर आशा रखो। ईश्वर की दया की कोई था ही है। हमारी भी मुश्किल कहीं इस अंत को तो नहीं पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे देखो, जानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ, माँ, और मैं माँ होकर भी नहीं रोती। देखो, देखो तो, मैं माँ होकर भी अपने बच्चे के लिए नहीं तड़पती। माता, माता, ईश्वर की दया का क्या ठिकाना भला? उसके कर्तव्य न्यारे हैं। वो अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान पड़ सकती है। लिहाज और हया, किसी को सर के उठाने का हक है और न मजाल। नजर झुकाए हुए और हाथ बांधे हुए खड़े रहो, रहो खामोश, सांस रोके हुए। क्या रही है सवारी कमाल रहमत की? हवाएं हो गई साकित, जमीन की गर्दिश भी।